गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सिलोजिज्म के एक वीडियो बनाओ, तो मैंने एक सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, कुछ ट्रिक्स लेकर आया हूँ। चलो देखते हैं कि सिलोजिज्म है क्या। देखो, ये रीजनिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो सिलोजिज्म है क्या? सिलोजिज्म इज एन important section in logical reasoning and hence its comprehension needs more than normal attention. It is a very interesting topic where the logical thinking and the decision making skills are highly tested. The term syllogism means inference or conclusion drawn from the statement. The question of the syllogism can be solved with the help of Venn diagram. कहने का मतलब syllogism को जो हम solve करेंगे वो Venn diagram से अर्थ करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, 1 2 3 4 जो भी है, और उसके बाद कंक्लूजन दे देंगे और हमें तुम्हें ये बताना है कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं रूल्स ऑफ सिलोजिज्म। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से क्या आता है। इसमें आता है ऑल आता है, सम आता है, नो आता है, सम नॉट आता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा रूल है वो हम हमेशा फॉलो करेंगे, मिनिमम ओवरलैपिंग। मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक दूसरे को टच करना। जितना मान लो 2 जनों को कहा है तो 2 को ही टच करना, तीसरे को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। आगे हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है मिनिमम ओवरलैपिंग का, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले आता है ऑल। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट दे दी तुम्हारे, ऑल पेपर आर सीजर्स, ऑल सीजर्स आर रॉक, ठीक है। ऑल पेपर आर सीजर, ये पेपर हो गया। ऑल पेपर आर सीजर, पूरे को पूरा अंदर पेपर सीजर, और ऑल सीजर आर रॉक्स, ये भी उसके ऊपर रॉक्स, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया डायग्राम। अब देखो कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है हमारे इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर कंक्लूजन हमारे ये हो गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन हमारी क्या होगी, सम पेपर आर सीजर, बिल्कुल सही होगा, पेपर और सीजर। सम सीजर आर रॉक्स, दोनों एक दूसरे से टच है, ये भी सही होगा। उसके बाद में मान लो तुम्हारे आ जाता है ऑल सीजर आर पेपर, ये देखो ऑल सीजर आर पेपर, ये तुम्हारा क्या होगा, गलत, क्योंकि सीजर बड़ा है और पेपर अंदर है, इस कारण से। ऑल पेपर आर रॉक्स बिल्कुल सही है, ऑल रॉक्स आर पेपर गलत होगा, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। उसका हम केस सेकंड आता है हमारा कौन सा, सम का। सम के अंदर देखो हमारे क्या होता है, सम रॉक आर पेपर, सम रॉक आर पेपर, सम पेपर आर सीजर, सम पेपर आर सीजर, ठीक है। हमारा एक डायग्राम ये भी बन सकता है, सम रॉक आर पेपर, सम सीजर आर पेपर। लेकिन मैंने तुम्हें एक बताया था मिनिमम ओवरलैपिंग। मिनिमम ओवरलैपिंग के अंदर रॉक और पेपर है तो रॉक और पेपर को ही टच करो, सम पेपर आर सीजर है तो पेपर और सीजर को ही टच करो। तो तुम्हारा डायग्राम कौन सा सही होगा, ये वाला, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अगर तुम्हारे ये आता है कि कंक्लूजन के अंदर सम सीजर आर रॉक, अगर ये डायग्राम बनाते तो हमारा क्या होता है सही, जबकि वो एक्चुअल में सही नहीं है। दोनों एक दूसरे से टच नहीं करना चाहिए जब तक उसे कहा ना जाए। इसके अंदर हम स्टेटमेंट से अलग नहीं जा सकते, ठीक है। तो सीजर और पेपर का रिलेशन बताया, सीजर रॉक का तो नहीं बताया, तो इस कारण से हमारा टच नहीं हुआ। तो सम सीजर आर रॉक वो क्या हो जाएगा, गलत। सम पेपर आर सीजर राइट है, सम सीजर आर रॉक गलत, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमारे क्या है, नेक्स्ट ऑल और सम का आ जाता है। ऑल रॉक आर पेपर, देखो ऑल रॉक आर पेपर, सम पेपर आर लिजार्ड। अब पेपर और लिजार्ड को तुम रॉक के साथ भी टच कर सकते हो, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। रीजन हमारा एक और जो रूल है वो क्या है, मिनिमम ओवरलैपिंग का, ठीक है। मिनिमम ओवरलैपिंग के अंदर पेपर और लिजार्ड का बोला है तो पेपर को लिजार्ड को ही टच करना है, ना कि रॉक को भी उसके अंदर इंक्लूड करना है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर कंक्लूजन ये दे दिया, मान लो सम रॉक आर लिजार्ड गलत है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम रॉक आर लिजार्ड, वो सही होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी के अंदर हम इसको टच करवा सकते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब जो डायग्राम बन रखा हो और जो हमारी जो स्टेटमेंट है उससे हम बाहर नहीं जा सकते। पॉसिबिलिटी में ये हमारा डायग्राम बन सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर बोले मिनिमम ओवरलैपिंग के हिसाब से तो हमारा डायग्राम ये बनेगा। पॉसिबिलिटी में मिनिमम ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट और आगे हम जाते हैं, क्या, सम और ऑल। सम लिजार्ड आर स्पोक, सम लिजार्ड आर स्पोक। ऑल स्पोक आर पेपर, ऑल स्पोक आर पेपर। अब देखो सम लिजार्ड आर स्पोक किया, अब ऑल स्पोक आर पेपर। अब पेपर जबरदस्ती लिजार्ड से टच हो गया तो ये सही है, ठीक है। लेकिन
जबरदस्ती नहीं हो, हम कह सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं तो अलग अलग करो। मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब ही ये होता है। पेपर और लिजार्ड दोनों टच हो रहे हैं, आप कंक्लूजन में ये आ जाए कि सम पेपर आर लिजार्ड वो क्या होगा, सही होगा। क्यों, दोनों एक दूसरे से टच है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए जो पॉसिबिलिटी और लिजार्ड पेपर वो भी सही होगा। क्यों, जो हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर सम लिजार्ड और पेपर टच होना चाहिए, चाहे वो ऑल के अंदर करो चाहे कैसे भी करो। ठीक है, नेक्स्ट और आगे देखते हैं। नो वाला, नो पेपर इज सीजर, नो पेपर इज सीजर, दोनों एक दूसरे से टच नहीं है, मतलब जो पेपर है वो सीजर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हमारा क्या आता है, सम नोट का स्टेटमेंट आ जाए, सम पेपर आर नॉट सीजर, सम पेपर आर नॉट सीजर। अब ये सम तो है ही, ये बीच का हिस्सा ये नोट है, जो कुछ पेपर सीजर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे पेपर सीजर नहीं है, कुछ पेपर सीजर नहीं है। इसके हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। चलो हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से कैसे कैसे बनते हैं इसके अंदर और उसके आंसर कैसे होंगे। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले नो स्पाइडर इज सुपरमैन, नो सुपरमैन इज बैटमैन, सम स्पाइडर आर बैटमैन। अब देखो स्टेटमेंट के अंदर सुपरमैन, सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट को उठाना है और हमें डायग्राम बनाना है, एक ही डायग्राम। नो स्पाइडर इज सुपरमैन, नो स्पाइडर इज सुपरमैन, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो बीच में क्रॉस लगा दिया। नो सुपरमैन इज बैटमैन, नो सुपरमैन इज बैटमैन, सम स्पाइडरमैन आर बैटमैन, तो सम स्पाइडरमैन आर बैटमैन। ठीक है, दोनों एक दूसरे से टच हो गए। ये हमारा क्या हो गया कि डायग्राम बन गया। कंक्लूजन, नो बैटमैन इज स्पाइडरमैन, नो बैटमैन इज स्पाइडरमैन। अब देखो बैटमैन और स्पाइडरमैन दोनों एक दूसरे से टच है। ठीक है, बैटमैन और स्पाइडरमैन दोनों आपस में एक दूसरे से टच है तो वो नो नहीं हो सकता। अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आ जाए नो और सम नोट तो उसके अंदर हमें क्या करना है, इसका मैंने आपको नहीं बताया, एक और बताता हूं। देखो अगर नो आ जाए तो सम प्लस पॉसिबिलिटी, सम प्लस पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है। नो आ जाए तो कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम ए इज बी, अगर जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है तो कंक्लूजन गलत होगा, और जो हमने क्वेश्चन किया वो गलत है तो कंक्लूजन सही होगा। ऐसे ही सम नोट, अगर सम नोट आ जाए तो ऑल प्लस पॉसिबिलिटी, मान लो यार सम ए इज नॉट बी, तो हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है क्या, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑल ए इज बी। तो अगर कंक्लूजन जो भी हमने क्वेश्चन किया है वो सही है तो कंक्लूजन गलत होगा, और जो हमने क्वेश्चन किया है वो गलत है तो कंक्लूजन सही होगा। इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर कैसे, देखो नो स्पाइडरमैन इज सुपरमैन, नो आ जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम स्पाइडरमैन इज सुपरमैन, ऑब्वियस है। सम नो स्पाइडरमैन इज सुपरमैन, ये तो हमारी स्टेटमेंट है। कंक्लूजन दे दिया नो बैटमैन इज स्पाइडरमैन, नो बैटमैन इज स्पाइडरमैन, तो क्वेश्चन हमारा क्या बना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम बैटमैन इज स्पाइडरमैन, सम बैटमैन इज स्पाइडरमैन यस है, तो जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है तो कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट नो बैटमैन इज सुपरमैन, वही सेम क्या, देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम बैटमैन इज सुपरमैन, तो सम बैटमैन इज सुपरमैन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बैटमैन और सुपरमैन का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, पॉसिबिलिटी में भी नहीं होगा, तो जो हमने क्वेश्चन किया वो गलत है तो कंक्लूजन सही होगा। नेक्स्ट सम सुपरमैन आर स्पाइडरमैन, इसने 100% बोल दिया कि कुछ सुपरमैन स्पाइडरमैन है, लेकिन जबकि स्टेटमेंट ने इसको मना कर रखा है, हम स्टेटमेंट से दूर नहीं जा सकते, तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत। ऑल बैटमैन आर स्पाइडरमैन, तो ऑल बैटमैन आर स्पाइडरमैन, ये तो सम दे रखा है, ऑल तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी में आ सकता था लेकिन पॉसिबिलिटी इसने दी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओनली टू इज फॉलो, क्या, नो बैटमैन इज सुपरमैन। ठीक है, चलो और देखते हैं कि क्या आएगा। देखो नेक्स्ट क्या है, नो व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम, सबसे पहले हमारा डायग्राम, नो व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम, नो इंस्टाग्राम इज ट्विटर, नो इंस्टाग्राम इज ट्विटर, ऑल ट्विटर आर फेसबुक, ऑल ट्विटर आर फेसबुक, ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1, नो ट्विटर इज व्हाट्सएप, नो आ गया तो सम प्लस पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम ट्विटर इज व्हाट्सएप, सम ट्विटर इज व्हाट्सएप, हो सकता है पॉसिबिलिटी में, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, यहां देखो इंस्टाग्राम को ट्विटर का रिलेशन है कि नहीं हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी के अंदर व्हाट्सएप और ट्विटर का तो हो सकता है। क्यों,
स्टेटमेंट ने ये तो नहीं कहा कि व्हाट्सएप और ट्विटर का नहीं हो सकता, समझ गए? तो पॉसिबिलिटी तो हो सकता है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी सम व्हाट्सएप और ट्विटर, बिल्कुल हो सकता है। तो जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है, तो कंक्लूजन गलत होगा, ठीक है। नो ट्विटर इज व्हाट्सएप, तो ये चीज हमारी नो ट्विटर इज व्हाट्सएप। आगे चलते हैं, नो फेसबुक इज इंस्टाग्राम, वो क्या है? नो आगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी सम फेसबुक इज इंस्टाग्राम, बिल्कुल इंस्टाग्राम और ट्विटर का डील नहीं है, फेसबुक का इंस्टाग्राम का तो हो सकता है। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी सम फेसबुक और इंस्टाग्राम, बिल्कुल हो सकता है। तो जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है, तो कंक्लूजन गलत होगा, ठीक है। पहला, दूसरा रॉन्ग। थर्ड, नो फेसबुक इज व्हाट्सएप, तो यहाँ पे क्या आएगा? नो फेसबुक इज व्हाट्सएप, देयर इज ए पॉसिबिलिटी सम फेसबुक इज व्हाट्सएप, बिल्कुल हो सकता है सम फेसबुक इज व्हाट्सएप, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप का ऐसे तो नहीं कहा कि व्हाट्सएप और फेसबुक का बिल्कुल है ही नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं, ठीक है, हो सकता है। फिर ऑल फेसबुक और ट्विटर, ये चीज क्या हो जाएगी? ऑल फेसबुक और ट्विटर, याद देखो ऑल ट्विटर और फेसबुक बिल्कुल सही है, लेकिन ऑल फेसबुक और ट्विटर गलत। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नन फॉलो, यहाँ पे एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और करते हैं, हमारे क्या है? ऑल सिटीज आर टाउन, ऑल सिटीज आर टाउन, देखो ऑल सिटीज आर टाउन डायग्राम बन गया। सम सिटीज आर विलेजेस, सम सिटीज आर विलेजेस, ये जबरदस्ती टच हुआ है टाउन इसके साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट कंक्लूजन पे देखते हैं, ऑल विलेजेस आर टाउन, ऑल विलेजेस आर टाउन, देखो ऑल यहाँ पे टाउन के अंदर ऑल तो है ही नहीं, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑल विलेजेस आर टाउन, ये हो सकता था, लेकिन ये चीज गलत हो गई, ठीक है। नो विलेज इज ए टाउन, तो यहाँ पे क्या आएगा? देयर इज ए पॉसिबिलिटी सम विलेज इज टाउन, सम विलेज इज टाउन, बिल्कुल सही है। तो कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, सम विलेज आर टाउन, सम विलेज आर टाउन, बिल्कुल सही है, दोनों आपस में टच हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओनली थर्ड इज, मतलब ओनली थर्ड कंक्लूजन इज फॉलो, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे ऑप्शन देखो, ओनली कंक्लूजन थर्ड इज फॉलो, आंसर ए, ठीक है। चलो और देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारे कैसे है। यहाँ देखो, ऑल मोबाइल आर लैपटॉप, ऑल मोबाइल आर लैपटॉप, सब मोबाइल आर वॉच, सब मोबाइल आर वॉच, ठीक है। कंक्लूजन, ऑल मोबाइल आर वॉच, ऑल मोबाइल आर वॉच, दोनों ऑल है नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? गलत। सम वॉच आर लैपटॉप, बिल्कुल लैपटॉप और वॉच टच हो रहे हैं, लैपटॉप और वॉच टच हो रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? सही। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओनली टू इज फॉलो। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, यहाँ देखते हैं। नो जेंटलमैन इज पुअर, नो जेंटलमैन इज पुअर, डायग्राम। ऑल जेंटलमैन आर रिच, ऑल जेंटलमैन आर रिच, ठीक है। कंक्लूजन, नो पुअर मैन इज रिच, अब देखो नो पुअर मैन इज रिच और नो रिच मैन इज पुअर। अब देखो मैंने क्या कहा था? नो आ जाए तो सम प्लस पॉसिबिलिटी, अपने आप से क्वेश्चन करना है क्या? देयर इज ए पॉसिबिलिटी सम पुअर मैन इज रिच। अब देखो पुअर मैन और जेंटलमैन का रिलेशन नहीं है, पुअर मैन और रिच मैन का तो हो सकता है, ठीक है। पुअर मैन और रिच मैन तो सब में तो आ ही सकते हैं, क्योंकि जेंटलमैन की जगह यहाँ पे हम डायग्राम बना दे मान लो तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है, तो कंक्लूजन गलत होगा। नेक्स्ट, नो रिच मैन इज पुअर, नो रिच मैन इज पुअर, ये भी जस्ट उसका उल्टा दे दिया, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी सम रिच मैन इज पुअर, बिल्कुल हो सकता है, तो कंक्लूजन गलत। तो यहाँ पे क्या आएगा? नीदर वन और टू इज फॉलो। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। नो मैगजीन इज कैप, ऑल कैप आर कैमरा, डायग्राम। नो मैगजीन इज कैप, ऑल कैप आर कैमरा, ठीक है। कंक्लूजन तुम्हारा क्या है? नो कैमरा इज मैगजीन, नो कैमरा इज मैगजीन, नो कैमरा इज मैगजीन। अब देखो मैगजीन और कैप का रिलेशन नहीं है, कैमरा का तो हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी सम कैमरा इज मैगजीन, तो जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है, तो कंक्लूजन गलत होगा। नेक्स्ट, सम कैमरा आर मैगजीन, भाई देखो यहाँ पे एक नई कंडीशन आई है, नो कैमरा इज मैगजीन और सम कैमरा इज मैगजीन। अब देखो फॉर एग्जांपल आपने ये सोचा क्लास के अंदर, मान लो आपने एग्जाम दिया, तो कंक्लूजन तुम्हारा क्या निकलेगा? नंबर 1 तुम पास हुए, सेकंड तुम फेल हुए। अब दोनों ही बोल दिया, क्या तो तुम पास हो गए, क्या तुम फेल हो गए। अब इन दोनों में एक तो कंक्लूजन सही होगा, इधर 1 और 2, ठीक है, बस वही बात ये होगी। नो कैमरा इज मैगजीन, सम कैमरा इज मैगजीन। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर पॉसिबिलिटी में सही होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी ना देके
पॉसिबिलिटी ना देके दोनों ही चीज इसने बोल दी। क्या? नो कैमरा इज मैगजीन, सम कैमरा मैन इज मैगजीन। तो वहां पे आंसर क्या आएगा? ईदर 1 और 2। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे नीदर नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? ईदर 1 और 2। क्यों? जो स्टेटमेंट अगर पॉसिबिलिटी में सही होती है लेकिन पॉसिबिलिटी ना देके दोनों ही चीज उसने बोल दी, क्या? सम कैमरा मैन इज मैगजीन, नो कैमरा मैन इज मैगजीन। तो वहां पे क्या आएगा? ईदर 1 और 2 इज फॉलो। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ऑल डोर आर बसेस, ऑल बसेस आर लीफ, नो लीफ इज ए फ्लावर। तो हमारा डायग्राम हमारा क्या बनेगा? ऑल डोर आर बसेस, ऑल बसेस आर लीफ, नो लीफ इज फ्लावर। ठीक है, कंक्लूजन, नो फ्लावर इज ए डोर, नो फ्लावर इज ए डोर। कंक्लूजन, अब देखो, अगर बाहर वाले से रिलेशन ही टूट जाए तो अंदर वाले का रिलेशन ऑटोमेटिक इससे टूट जाता है। ठीक है, मान लो तुम स्कूल में एंट्री कर रहे हो, अगर मेन गेट में तुम्हें एंट्री नहीं करने दी तो तुम क्लास में भी एंट्री नहीं कर सकते। वही वाली बात है। क्या? जब बाहर वाली बाउंड्री के अंदर अगर एंट्री नहीं हुई तो अंदर वाले का भी ऑटोमेटिक उससे रिलेशन टूट जाएगा, पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो सकता। ठीक है, नो फ्लावर इज ए डोर, बिल्कुल सही है। नो फ्लावर इज ए डोर नहीं हो सकता भाई, फ्लावर डोर का रिलेशन नहीं है, तो क्या है? बिल्कुल सही। नो फ्लावर इज ए बस, नो फ्लावर इज ए बस, बिल्कुल सही है। या फिर यहाँ पे वही मैंने तुम्हें बताया, नो आ जाए तो सम प्लस पॉसिबिलिटीज, देयर इज ए पॉसिबिलिटी सम फ्लावर इज ए डोर, बिल्कुल नहीं। तो जो हमने क्वेश्चन किया वो गलत है, तो कंक्लूजन सही होगा। देयर इज ए पॉसिबिलिटी सम फ्लावर इज ए बस, सम फ्लावर इज ए बस नहीं हो सकता, तो जो हमने क्वेश्चन किया वो गलत है, तो कंक्लूजन सही होगा। सम लीव्स आर डोर, सम लीव्स आर डोर, दोनों टच ही नहीं है, तो गलत। सम लीव्स आर बसेस, ये भी गलत। तो आंसर यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा? इसके अंदर, एक मिनट, यहाँ पे दोबारा से, सम लीव्स आर डोर, सम लीफ और डोर ये है, दोनों का आपस में रिलेशन है, बिल्कुल सही है। सम लीव्स आर बसेस, सम लीफ यहाँ है और बसेस यहाँ है, तो ये दोनों, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है? ऑल इज फॉलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या इसके अंदर? ऑल कप आर ग्लासेस, सम ग्लासेस आर बाउल्स और नो बाउल इज ए प्लेट। अब देखो वही डायग्राम, ऑल कप आर ग्लासेस, सम ग्लासेस आर बाउल और नो बाउल इज प्लेट। कंक्लूजन, नो कप इज ए प्लेट, देयर इज ए पॉसिबिलिटी सम कप इज ए प्लेट, कप और प्लेट ये, कप और प्लेट ये है, तो बिल्कुल बाउल और प्लेट का रिलेशन नहीं है। कप और प्लेट का तो हो सकता है ना पॉसिबिलिटी के अंदर, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है, तो कंक्लूजन गलत होगा। नेक्स्ट, नो ग्लास इज ए प्लेट, ग्लास ये है, प्लेट ये है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? नो ग्लास इज ए प्लेट, देयर इज ए पॉसिबिलिटी सम ग्लास इज प्लेट, सम ग्लास इज प्लेट। ठीक है, हो सकता है। तो जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है, तो कंक्लूजन गलत होगा। सम प्लेट आर बाउल्स, प्लेट ये है, बाउल्स ये है, इसने तो नो का रिलेशन दे रखा है, तो सम बिल्कुल नहीं आ सकता। सम कप आर नॉट ग्लासेस, सम और नॉट आया तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल प्लस पॉसिबिलिटी आएगा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑल कप आर ग्लासेस, ऑल कप आर ग्लासेस। देखो ऑल कप आर ग्लासेस बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे तुम्हारे क्या आएगा? देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑल कप आर ग्लासेस, सही है। तो जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है, तो कंक्लूजन गलत होगा, तो आंसर क्या आएगा? नन फॉलो। नेक्स्ट और देखते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है भाई इसमें? ऑल बिल्डिंग आर विंडो, ऑल बिल्डिंग आर विंडो, नो टॉयज इज बिल्डिंग, नो टॉयज इज बिल्डिंग, सम टाइगर आर टॉयज, सम टाइगर आर टॉयज। कंक्लूजन, सम टाइगर आर बिल्डिंग, सम टाइगर आर बिल्डिंग। अब 100% इसने बोल दिया सम टाइगर आर बिल्डिंग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये गलत कैसे है, सम टाइगर आर बिल्डिंग, कि हो तो सकता है, बिल्कुल हो तो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या इसने कहा है कि पॉसिबिलिटी है, इसने 100% बोला है कि सम टाइगर आर बिल्डिंग, कुछ टाइगर बिल्डिंग, ये दोनों टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो वो चीज क्या हो जाएगी? गलत। अगर यहाँ पे ये आता कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी सम टाइगर आर बिल्डिंग, वहां पे ये क्या होता? सही। सम विंडो आर टाइगर, सम विंडो आर टाइगर, वही बात, दोनों टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये चीज क्या हो जाएगी? गलत। ऑल टॉय आर टाइगर, ऑल टॉय आर टाइगर, ये भी चीज क्या हो जाएगी? गलत। क्यों? ऑल है ही नहीं, 100% इसने बोला हो सकते हैं, पर है तो नहीं। हो सकते हैं मतलब पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन नहीं है इसमें। सम विंडो आर टॉयज, सम विंडो ये है, टॉयज ये, दोनों टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये भी चीज क्या होगी? गलत। तो आंसर क्या आएगा? नन फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। सम स्काई आर रेन, सम रेन आर स्टार, ऑल स्टार आर प्लेनेट, ऑल प्लेनेट आर क्लाउड। ये हमारा डायग्राम बन गया।
ऑल स्टार आर प्लैनेट, ऑल प्लैनेट आर क्लाउड, सम स्टार आर रेन और सम रेन आर स्काई। ठीक है, कंक्लूजन, सम क्लाउड आर रेन, क्लाउड और रेन टच हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। सम प्लैनेट आर स्काई, प्लैनेट यहाँ है, स्काई यहाँ है, टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत। नेक्स्ट, सम प्लैनेट आर रेन, प्लैनेट ये है, रेन ये है, टच हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओनली 1 and 3 इज फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं, सम कैट आर क्लाउड्स, डॉग इज ए कैट। अब यहां देखो, सम कैट आर क्लाउड्स, डॉग इज ए कैट, मतलब ऑल डॉग इज ए कैट, इसको हम ऑल में ही लेंगे। अगर कोई अभी सम और इसके अंदर नहीं दे रखा हो तो हम उसको क्या मानेंगे, ऑल डॉग इज ए कैट। ठीक है, कंक्लूजन इसमें क्या दे रखा है भाई, सम क्लाउड आर कैट, सम क्लाउड आर कैट, सम क्लाउड आर कैट, दोनों टच हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसके अंदर इसने क्या दे दिया कि डॉग इज नॉट ए क्लाउड, यानी ऑल डॉग इज नॉट ए क्लाउड, ऑल डॉग इज नॉट ए क्लाउड, बिल्कुल। यहाँ पे डॉग ये है, क्लाउड यहाँ है, सारी के सारे डॉग क्लाउड है नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट और करते हैं, क्या है क्वेश्चन, ऑल बैग आर चौक, ऑल चौक आर बोतल, सम बोतल आर बैग, सम बोतल आर बैग, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सारे सम वाले सारे के सारे सही होंगे, ऑल वाले कौन से होंगे, देखो ऑल बैग इज चौक, बिल्कुल सही है, ऑल बैग आर बोतल, बिल्कुल सही है, ऑल चौक आर बोतल, बिल्कुल सही है। ठीक है, सम सारे सही है, लेकिन ऑल बोतल आर बैग वो चीज क्या हो जाएगी, गलत। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, सम बोतल आर बैग, सम बोतल सम सही है, ऑल बैग आर बोतल, बैग यहाँ है, बोतल यहाँ है, ऑल बैग आर बोतल, अंदर बैग है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऑल बोतल आर बैग्स, ऑल बोतल आर बैग, देखो बोतल बाहर की तरफ है, बैग छोटा है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत। सम चौक आर नॉट बैग इज ए पॉसिबिलिटी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही घुमाने वाला स्टेटमेंट अब की बार दी है, ध्यान से सुनना, इसको आधे आधे यूज करना है। क्या, देखो सम चौक आर नॉट बैग, हमें सिर्फ कल इतना ही सोल्व करेंगे हम, सम चौक आर नॉट बैग, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सम चौक आर नॉट बैग, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, सम और नॉट आ जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑल चौक आर बैग। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑल चौक आर बैग, यहाँ लिखते हैं ऑल चौक आर बैग, पॉसिबिलिटी में बिल्कुल सही है, तो जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है, तो कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट अगर 100% सही होती है, उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लगाते तो वो चीज क्या हो जाएगी, गलत। अगर गलत है तो वो चीज क्या हो जाएगी, सही। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे गलत आ रहा है, आधे में इज ए पॉसिबिलिटी आ गई तो वो चीज क्या हो जाएगी, सही। सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेटमेंट के अंदर, इसी स्टेटमेंट का मतलब सम और नॉट आ जाए, साथ में पॉसिबिलिटी आ जाए, तो सबसे पहले आधा सोल्व करो, आधा सोल्व करने के बाद में जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है, मान लो इसके अंदर अभी हमारा आंसर नो आया, इज ए पॉसिबिलिटी लगती है, वो चीज क्या हो जाएगी, सही। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही घुमाने वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन इसने दिया है। नेक्स्ट करते चलो, क्या, ऑल गर्ल्स आर डॉल, ऑल डॉल आर स्वीट। ठीक है, वही नेक्स्ट कंक्लूजन, सम स्वीट आर गर्ल्स, सम स्वीट आर गर्ल्स, बिल्कुल सम वाले सारे इन डायग्राम के अंदर सही होते हैं। नेक्स्ट इसने क्या दिया, ऑल गर्ल्स आर स्वीट, गर्ल्स अंदर है, स्वीट बाहर है, बिल्कुल सही है। ऑल स्वीट आर गर्ल्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्वीट बाहर की तरफ है, बड़ा है, गर्ल्स छोटी है। ऑल स्वीट आर डॉल्स, तो ये भी चीज क्या हो जाएगी, गलत। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओनली 1 and 2 इज फॉलो। नेक्स्ट, सम डॉक्टर आर फूल्स, सम फूल्स आर रिच, सम डॉक्टर आर रिच, सम डॉक्टर रिच, क्या दोनों टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये चीज क्या हो जाएगी, गलत। सम रिच आर डॉक्टर, ये भी गलत। तो यहाँ पे क्या आएगा, नीदर 1 and 2 इज फॉलो। चलो लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्या, नो बैट इज बॉल, नो बॉल इज विकेट, नो बैट इज बॉल, नो बॉल इज विकेट। कंक्लूजन, नो बैट इज विकेट। अब नो आगे तो सम प्लस पॉसिबिलिटी, क्या बोला है मैंने, देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम बैट इज विकेट, सम बैट इज विकेट बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बैट का और बॉल का रिलेशन नहीं है, बैट का और विकेट का तो हो सकता है। उसने क्या ये थोड़ी ना कहा कि बैट का और विकेट का नहीं है, ठीक है, हो तो सकता है पॉसिबिलिटी के अंदर, सम प्लस पॉसिबिलिटी, जो हमने क्वेश्चन किया वो सही है, तो कंक्लूजन गलत होगा। नेक्स्ट, ऑल विकेट आर बैट, ऑल विकेट आर बैट, यहाँ पे ऑल विकेट आर बैट बिल्कुल कभी नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी में भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो ये हमने 15 क्वेश्चन किए और कुछ इसके, और आप और इसकी प्रैक्टिस करो। सिलोजिज्म सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का ही है, इसके अंदर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते रहेंगे और आपको सारे के सारे पॉइंट याद रहेंगे।
ठीक है, आगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको और सोल्व करेंगे सारी की सारी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, थैंक यू।